डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारत शासन अधिनियम 1935 तक बता चुके हैं और यह बताए होंगे कि भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान के इसलिए कहा जाता है कि उस कानून में ब्रिटिश सरकार ने लगभग भारतीय ये जनता की 70% इच्छाओं को पूरा कर दी थी और वह हमारे भारतीय संविधान का एक आधारशिला भी है, इसलिए उसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो जो हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उसमें एक जगह हमसे मिस्टेक्स हो गई है, उसके लिए सॉरी। वह मिस्टेक्स क्या है कि हम आपको बताए थे कि 14 सूत्री फार्मूला को दूसरे शब्दों में CR फार्मूला के नाम से जानते हैं, वह गलत है। आप लोग यह जानिए कि CR फार्मूला भारतीय नेता, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर 10 जुलाई 1944 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस प्रस्ताव को ही हम CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। यानी कब 10 जुलाई 1944 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीय नेताओं ने जिसे CR फार्मूला के नाम से नामांकन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो मतभेद हो गई थी, जो अलगाव हो गया था, उसके बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बस यहीं तक समझिए और आगे के विषय पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 1935 के बाद क्या हुआ। तो 1935 के बाद भारतीय संविधान में सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि 1936 ईस्वी में चुनाव पूर्व यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिवर्तन लागू होने के बाद भारत के कई राज्यों में क्या हुआ, भारत के कई राज्यों में भारतीय सरकारों का गठन हुआ और राज्य विधानसभाओं में भी भारतीय नेताओं को यानी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। कब मिला? 1935 अधिनियम के लागू होने के बाद। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह ब्रिटिशों का भारतीयों को दिया गया एक लॉलीपॉप था जो अपने दिशा से दिग्भ्रमित हो जाए और अपने डिमांड्स को पूरा न कर सके। इसलिए हम इन सभी बातों को देखते हुए हमारे भारतीय नेताओं ने रुके नहीं, आगे की तरफ अग्रसर रहे, बढ़ते रहे और 1936 ईस्वी में यानी 29 जुलाई 1936 ईस्वी में चुनाव के पूर्व एक जारी घोषणा पत्र में 29 जुलाई 1936 ईस्वी के पूर्व यानी संविधान सभा के चुनाव होने से पहले एक जारी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग भारतीय नेताओं ने इस मांग को दोहराया। इसके बाद 29 दिसंबर 1916 ईस्वी में
संविधान 29 दिसंबर 1916 ईस्वी में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या भारतीय नेताओं ने की। ओके। उसके बाद कांग्रेस के 1937 ईस्वी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की 1937 ईस्वी का 50वां अधिवेशन, 1937 ईस्वी का 50वां अधिवेशन जो फैजपुर, कहाँ पर, जो फैजपुर कांग्रेस पार्टी का 50वां अधिवेशन जो फैजपुर, यानी फैजपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तथा 51वां अधिवेशन 1938 ईस्वी का 51वां अधिवेशन हरिपुरा, कहाँ पर, हरिपुरा। तो हरिपुरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा हरिपुरा। फैजपुर पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, और हरिपुरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात। ओके। हरिपुरा कहाँ पड़ेगा, यानी गुजरात। के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। यानी कहने का अर्थ है कि 1937 ईस्वी के 50वां कांग्रेस अधिवेशन जो फैजपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, और 1938 ईस्वी का 51वां यानी 51 कांग्रेस का अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था, जो आपको गुजरात में पड़ता है, इस दोनों वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय संविधान सभा के मांग को, यानी वार्षिक अधिवेशन में भारतीय संविधान सभा की मांग को क्या किया गया, दोहराया गया। ओके। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के संविधान सभा के गठन की मांग, कांग्रेस पार्टी की संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1895 ईस्वी से ही लगभग उपेक्षा करती रही और ढूल-मूल पॉलिसी के आधार पर भारतीय नेताओं को हमेशा दिग्भ्रमित करती रही। लेकिन यह सपना भारत का तब साकार हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी जो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व जो चला, तो ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, और उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जापान और फ्रांस ने क्या किया, ब्रिटेन पर काफ़ी प्रेशर किया, और भी बहुत सारा देश ने उस पर प्रेशर किया, जिसके कारण भारत को अपना सपना साकार करने में सफलता मिली। तो आप लोग जानिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कारण हुआ वो हमारा भारतीय संविधान गठन करने का एक टर्निंग पॉइंट था, और उसमें ब्रिटिशों ने क्या किया, भारतीय जो भी सैनिक है, भारतीयों से बगैर पूछे उनको यानी युद्ध में डाल दिए थे। यानी भारतीय नेताओं से बगैर इजाज़त लिए उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने कहा कि भारत अंग्रेज़ों के साथ है। ठीक है, भारत क्या है, अंग्रेज़ों के साथ है। ओके, तो
आप लोग इस चीज़ को जानिए कि बगैर ब्रिटिश नेताओं से, बगैर भारतीय नेताओं, बगैर ब्रिटिश नेताओं से भारतीय नेताओं का आपसी मेल मिलाप जो है सकारात्मक ढंग से, जो एक लीगल रूप में होना चाहिए, वह कभी नहीं हुआ। यानी ढोलमुल पॉलिसी वह ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनाती रही। लेकिन टर्निंग पॉइंट हम द्वितीय विश्व को इसलिए मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर ब्रिटेन पर ज़्यादा पड़ा और ब्रिटेन ने मजबूर होकर हमको संविधान बनाने का इजाज़त दिया और उसके लिए सर्वप्रथम यानी क्रिप्स मिशन, कौन मिशन? क्रिप्स मिशन का गठन किया। कौन किया? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली। ओके, और उस क्रिप्स मिशन के द्वारा हमें 4 रिकमेंड मिला, प्रस्ताव मिला, जो 2 प्रस्ताव भारत के पक्ष में था और 2 प्रस्ताव भारत के पक्ष में नहीं था। इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं और मुस्लिम लीग के नेताओं ने ठुकरा दिया। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो आप लोग जानिए कि जो है 1940 ईस्वी में जो है 1940 ईस्वी में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव हुआ था। 1940 ईस्वी में क्या हुआ था? 1939 में हम आपको बताए। 1939 ईस्वी में क्या हुआ? 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो 1945 तक चला। शुरू कब हुआ? 39 और चला 45 तक। लेकिन इसी बीच में, यानी इसी बीच में कहा जाए तो भारतीय नेताओं के द्वारा, इसी बीच में कहा जाए तो भारतीय नेताओं के द्वारा क्या किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पेश कर दिया गया। 8 अगस्त यानी 39 के बाद 40। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। भारतीयों के द्वारा। इस चीज़ को जाने तो अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया गया भारतीयों के द्वारा, इसमें इस अगस्त प्रस्ताव का जाहिर सी बात है, इस अगस्त प्रस्ताव में किस विषय वस्तु को शामिल किया गया तो आप लोग जान लीजिए कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया गया था भारतीयों के द्वारा, उसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो, भारतीय संविधान कैसे बनेगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो, भारतीय संविधान कैसे बनेगा, तथा इसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई थी। लेकिन इस प्रस्ताव को, लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होगा और भारतीय संविधान कैसे बनेगा, इस प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया गया था। इसलिए इस प्रस्ताव को हमारे भारतीय नेता ने क्या किया? विरोध किया।
तो पहला विरोध करने वाला व्यक्ति जो थे विनोबा भावे थे और दूसरा जो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो यानी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत कौन अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। और इसका विरोध करने वाला यानी अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति जो थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाकर पहला व्यक्ति जो थे विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। क्यों विरोध किया इसमें कि अगस्त प्रस्ताव जो बनाया गया था वह भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, भारतीय संविधान कैसे बनेगा, इसका स्पष्ट व्याख्या किया ही नहीं गया था। व्याख्या किया गया था लेकिन स्पष्ट रूप से अलग अलग कहाँ पर क्या होगा, कहाँ से क्या चीज़, कौन विषय कहाँ पर शामिल रहेगा, कैसे बनेगा, इसका निर्माण क्या होगा, इसमें कमेटी कौन कार्य करेगी, इसका स्पष्ट व्याख्या यानी अगस्त प्रस्ताव में नहीं किया गया। इसलिए भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया। और जब ठुकरा दिया तो 1900 जाहिर सी बात है, इसको ठुकराए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यानी 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स योजना के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार कब 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार, ब्रिटिश 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का जो निर्माण है, यह स्वीकार भारतीय संविधान का निर्माण भारत में निर्वाचित संविधान सभा के गठन के द्वारा किया जाएगा। भारत में निर्वाचित संविधान सभा के गठन के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण भारत में निर्वाचित संविधान सभा के गठन के द्वारा किया जाएगा। इन्हीं सिचुएशन को, इन्हीं धारणाओं को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए क्रिप्स मिशन का ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जॉर्ज क्रिप्स के, जो एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, एक मंत्री थे, उसके नेतृत्व में जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी उनका पूरा नाम है सर
स्टैफोर्ड क्रिप्स उनके नेतृत्व में एक प्रस्ताव यानी प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव में 4 मुख्य प्रस्ताव था। तो किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और उन्हें भारत भेजा गया। और इस विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत ढंग से आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि क्रिप्स मिशन जो आया भारत में और 4 जो रिपोर्ट दिया, रिकमेंड किया भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए, तो भारतीयों ने उसे क्यों ठुकरा दिया? उसका मुख्य कारण क्या था? और उसको ठुकराए जाने के बाद यानी उसके प्रस्तावों को जब भारतीय स्वतंत्रता सेनाओं ने उसको पढ़ा, उसके प्रस्ताव को, तो भारत में जन आंदोलन शुरू हो गया। और गांधी जी ने भी क्या किया? डू एंड डाई का नारा दे दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ। और उसी आंदोलन में डू एंड डाई का नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो अहिंसक आंदोलन था। यानी अहिंसक रहते हुए भी करो या मरो का नारा देते हुए गांधी जी 1942 ईस्वी में दिए। तो क्यों ये सब परिस्थिति उत्पन्न हुई? और इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रिकमेंड किया 42 के बाद, जो कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में, इन दोनों के बीच में जो कंटेंट है, इस विषय को भी हम लोग समझेंगे। और 1946 जो है हमारे भारतीय संविधान का आधारशिला बना, और कैबिनेट मिशन को ही हमारे भारतीय संविधान का आधारशिला है, जिसका मुख्य रूप से 3 मेंबर हैं। एवी अलेक्जेंडर पहला का नाम है, दूसरा का नाम है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और तीसरा का नाम है जॉर्ज यानी एवी अलेक्जेंडर। ओके, एक में, और 2 में हो गया लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और 3 में एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है उसको हम बताएंगे आपको। तो यानी 1942 के रिपोर्ट को आप लोग बढ़िया से हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और 42 से लेकर 46 के बीच में जो कंटेंट है उसको बताएंगे। और भारतीय कैबिनेट मिशन का गठन जो हुआ है, उस कैबिनेट मिशन के गठन जो हुआ, तो उस कैबिनेट मिशन में भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशों ने कौन कौन प्रस्ताव लेकर आए जो हमारे भारतीय संविधान का आधारशिला बना, इस विषय वस्तु पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।